स्वागत है मेरे चोजन वंस। यार, लोग कहते हैं कि जलन प्यार और नफरत का एक अजीब सा कॉकटेल है ना? लेकिन सच बताऊं, जब कोई तुम्हें जानबूझकर जलाने की कोशिश करता है ना, वो ना तो प्यार होता है और न ही नफरत। वो तो बस एक छोटी सी पैथेटिक सी पैकिंग में लिपटी हुई डेस्पिरेशन होती है। और मजे की बात तो ये है कि वो जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही खुद को एक्सपोज कर देते हैं। क्या तुम्हें पता है कि स्टडीज भी यही कहती हैं? जो लोग जानबूझकर दूसरों में जलन पैदा करते हैं वो असल में अपनी ही कीमत को लेकर सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। बिल्कुल सही सुना। जो तुम्हें बाहर से कॉन्फिडेंस लगता है वो असल में डर का एक मुखौटा होता है। तो जब उन्हें लग रहा था कि वो तुम्हें जलन के जाल में फंसा रहे हैं, तब असल में वो खुद को अपनी ही इनसिक्योरिटीज में लपेट रहे थे। अब कहानी में असली मजा आने वाला है, क्योंकि तुम जैसे खास लोग उनके लेवल पर ऑपरेट ही नहीं करते। जब वो छोटे मोटे खेल खेलने में बिजी थे, तुम तो यहाँ चेस खेल रहे थे। तो अपना पॉपकॉर्न ले लो, क्योंकि अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे उनका ये छोटा सा स्टंट न सिर्फ फेल हुआ, बल्कि ऐसा बैकफायर हुआ कि वो खुद अपनी ही बनाई हुई उलझन में फंस कर रह गए। और स्पॉइलर अलर्ट, तुम वहां से बिना किसी खरोंच के अनबॉदर्ड और पूरी तरह से विक्टोरियस होकर निकल गए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जलन कभी तुम्हारी कमजोरी थी ही नहीं। ये तो उनकी अपनी सोच का रिफ्लेक्शन था। उन्हें लगा कि तुम जलन की वजह से बिखर जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज तुम पर थोप रहे थे। जो लोग दूसरों को जलाने की कोशिश करते हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो डरे हुए होते हैं। अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि वो काफी नहीं है, इसलिए वो ऐसे छोटे मोटे ड्रामे करते हैं ताकि उन्हें पावरफुल महसूस हो। पर उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने जीएच हालत इंसान को चुन लिया है। तुम वो नहीं हो जो किसी के अटेंशन के टुकड़े हो या सस्ते इमोशनल गेम्स से हिल जाओ। तुम इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके हो। जलन तुम्हारी कमजोरी कभी थी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ वर्थ किसी की वैलिडेशन के लिए compete करने पर डिपेंड नहीं करती। असल में तो वो कंट्रोल चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि तुम रिएक्ट करोगे, उनका पीछा करोगे या शायद गिड़गिड़ाओगे भी। लेकिन तुम्हारी खामोशी ने तो उनका पूरा गेम ही पलट दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि तुम उनके बनाए नियमों से खेलोगे, और तुमने तो उस खेल के टुकड़े तक नहीं उठाए जो उन्होंने शुरू करने की कोशिश की थी। उन्हें लगा था कि उन्हें किसी और को अटेंशन देते देखकर तुम्हें छोटा महसूस होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी इमेच्योरिटी को ही हाईलाइट किया। और ट्विस्ट तो ये था कि तुम्हें जलाने का उनका प्लान इसलिए बैकफायर कर गया क्योंकि ये तुम्हारे बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बता गया। उन्होंने अपनी नीडीनेस, अपनी चाहत में रहने की ऑब्सेशन और एक ऐसे इंसान को हैंडल न कर पाने की अपनी मजबूरी को दुनिया के सामने रख दिया जो उनकी अप्रूवल के लिए डेस्परेट नहीं है। मजे की बात देखो, तुम्हें एक्सक्लूडेड महसूस कराने की कोशिश में उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि वो खुद तुम्हारे द्वारा नोटिस किए जाने के लिए कितना तरसते हैं। जलन तुम्हारा पतन नहीं थी, ये तो उनके लिए एक आईना थी, और उस आईने में उन्हें तुम नहीं बल्कि तुम्हारी बेपरवाही के बोझ तले टूटता हुआ उनका अपना नाजुक सा ईगो नजर आया। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस को कुछ ज्यादा ही समझ लिया और तुम्हारी ताकत को कम आंका। उन्हें लगता था कि उनका तुम पर पावर है, कि उनका अटेंशन कुछ ऐसा है जिसके लिए तुम टीडीडी शायद भी रहे हो। उनके दिमाग में तो यही था कि वो कोई प्राइज है और उनका ध्यान देना या न देना तुम्हें किनारे पर रखने के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने अपने असर को बहुत ज्यादा और तुम्हारी उस खामोश ताकत को बहुत कम आंका जो तुम अपने बड़ा अंदर रखते हो। उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम उनकी वैलिडेशन के लिए नहीं जीते, तुम्हें उसकी जरूरत ही नहीं है। असल में तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलने की उनकी कोशिशों ने सिर्फ ये जाहिर किया कि वो तुम्हें कितना खाटा कम समझते बारिश हैं। जब उन्होंने ये सोचकर अपना ध्यान किसी और पर लगाया कि इससे तुम हिल जाओगे, तो उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए। वो उतने कॉन्फिडेंट या कंट्रोल में नहीं थे जितना वो दुनिया को दिखाना चाहते थे। जिस चीज के लिए वो तैयार नहीं थे वो थी तुम्हारी बिना पलकें झपकाए वहां से चले जाने की काबिलियत। तुम्हारी ताकत तुम्हारे डिटैच होने की क्षमता में है, मैनिपुलेटिव चालों को समझकर उन्हें अपनी कीमत तय न करने देने में है। जब वो तुम्हें ये महसूस कराने में लगे थे कि तुमने कुछ खो दिया है, तब सच्चाई दर्दनाक रूप से साफ हो गई। कि रखने लायक तो तुम ही थे।
उनका ये कदम प्यार या कनेक्शन के बारे में नहीं था। ये एक टेस्ट था, एक गेम था, ये देखने के लिए कि वो तुम्हें कितना धकेल सकते हैं। और जब तुमने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसी उन्हें उम्मीद थी, तो उन्होंने खुद को फंसा लिया। अब वो ये दिखावा करने में फंसे हुए हैं कि उनका नया चॉइस कोई अपग्रेड है, जबकि अंदर ही अंदर वो ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने डाउनग्रेड किया है। कंट्रोल में दिखने की उनकी डेस्परेशन ने उन्हें एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जहां वो सोच रहे हैं कि उनकी हरकतों ने तुम्हें परेशान क्यों नहीं किया। अंत में उन्होंने अपनी कमजोरी को उजागर कर दिया। उन्हें अपने चॉइसेस को वैलिडेट करने के लिए तुम्हारी जरूरत थी, और जब तुमने उनका खेल खेलने से इनकार कर दिया तो उनकी पावर का भ्रम टूट गया। तुमने कुछ नहीं खोया। हाँ, उन्होंने उस एक इंसान को खो दिया जिसे उनकी जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उन्हें चुना था। और ये एहसास उन्हें इतना सताएगा जितना वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वो तुम्हें किसी और को दिखाकर जलाना चाहते थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि तुम कमी की एनर्जी से ऑपरेट ही नहीं करते। जलन सिर्फ उन लोगों पर काम करती है जिन्हें लगता है कि उनके पास कुछ कमी है, और वो तुम नहीं हो। तुम दूसरों के पास जो है उसकी लालसा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए बना है वो तुम तक चलकर आएगा। तुम एक मैनिफेस्टर हो, गेटर हो, चेसर नहीं। जब वो तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए खेल खेल रहे थे, तब तुम अपनी हकीकत बनाने में, वो जिंदगी बनाने में लगे थे जो तुम सच में चाहते हो। जो बात वो समझ नहीं पाए वो ये है कि तुम्हारी एनर्जी फालतू चीजों की तरफ नहीं बहती। तुम उस तरह के इंसान नहीं हो जो ये देखे कि कोई और क्या कर रहा है और कंपटीशन में महसूस करे। सच तो ये है कि तुम्हारी दुनिया में कंपटीशन जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम अपनी ही धुन में, अपनी ही लेन में चल रहे थे, दुनिया के शोर से बेपरवाह। उन्होंने सोचा कि वो तुम्हें चारा डालेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अपनी छोटी सोच को जाहिर कर दिया। ये पूरा स्टंट किसी बेहतर इंसान को दिखाने के बारे में नहीं था। ये तो तुमसे एक रिएक्शन निकलवाने की कोशिश थी। लेकिन जब तुमने चारा नहीं उठाया तो उनके पास अपनी इनसिक्योरिटीज से लड़ने के अलावा कुछ नहीं बचा। वो जितना ज्यादा दिखावा करने की कोशिश करते, उतना ही साफ होता जाता कि वो खुद को अपने चॉइसेस के बारे में यकीन दिला रहे हैं, तुम्हें नहीं। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि तुम्हें जलाने के चक्कर में हुकूमत वो खुद तुम्हारी चालें देखने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए। वो देखना चाहते थे कि क्या तुम्हें फर्क पिडिडा, क्या तुम रिएक्ट करोगे, क्या उन पर अभी भी तुम्हारा कंट्रोल है। पर तुमने उन्हें कुछ नहीं दिया, न कोई एनर्जी, न कोई अटेंशन, कुछ भी नहीं। और ऐसा करके तुमने उन्हें दिखा दिया कि तुम उस चीज का पीछा नहीं करते जो तुम्हारे मकसद से मेल नहीं खाती। तुम मैनिफेस्ट करते हो, और ये बात वो कभी नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगा कि वो तुम्हें सजा दे रहे हैं, तुम्हें कोई सबक सिखा रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ अपने असली इरादे दुनिया को दिखा दिए। उनके काम प्यार, देखभाल या सच्ची दिलचस्पी से नहीं, बल्कि कंट्रोल से भरे थे। वो तुम्हें तड्डी ढपता हुआ देखना चाहते थे, तुम्हें खुद पर शक करते हुए देखना चाहते थे, तुम्हारी कीमत पर सवाल उठाते हुए देखना चाहते थे। लेकिन तुम्हें तोड़ देने के बजाय उन्होंने खुद को एक मैनिपुलेटर के रूप में बेनकाब कर दिया। ये सब कभी उस नए इंसान के बारे में था ही नहीं जिसे वो तुम्हारे सामने लाए थे, या उस अटेंशन के बारे में जो उन्होंने अचानक रोक दिया था। वो तो सिर्फ उनके हथियार थे, ऐसे हथियार जो उन्हें लगा कि तुम्हें उनके खेल से बांधे रखेंगे। वो कोई कनेक्शन नहीं बना रहे थे, वो तो अपना ईगो फीड करने की कोशिश कर रहे थे। पर उन्होंने तुम्हें सजा देने की कोशिश में एक बहुत बड़ी सी गलती कर दी। उन्होंने सच देखने की तुम्हारी काबिलियत को कम आंका। ड्रामा करने की उनकी जरूरत ने सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटीज को उजागर किया। उनकी मैनिपुलेटिव चालों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, नहीं, बल्कि बैकफायर कर दिया। अब हर कोई देख सकता है कि वो असल में कौन है। वो मजबूत, कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है जैसा वो दिखावा करते हैं। वो कोई ऐसा है जिसे कंट्रोल में महसूस करने के लिए दिमागी खेल खेलने की जरूरत पीडीडी देती है। और तुम बिना किसी खरोंच के वहां से निकल गए। जब वो अपने ही जाल में उलझे हुए थे, तुम अपनी वैल्यूज पर टिके रहे, ये साबित करते हुए कि तुम्हारी कीमत उनके अटेंशन या उसकी कमी से तय नहीं होती। अंत में उन्होंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने खुद को एक्सपोज कर दिया। वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं, जबकि तुम आगे बढ़ रहे हो, अनबॉदर्ड और अनमूव्ड।
जो सजा उन्होंने तुम्हारे लिए सोची थी वो उनका अपना ही अंत बहुत बन गई। उन्हें आंसू, गुस्सा या कम से कम उनकी अटेंशन वापस पाने की कोई डेस्परेट कोशिश की उम्मीद थी। वो पावरफुल महसूस करना चाहते थे, तुम्हें अपने खेल के बोझ तले बिखरते हुए देखना चाहते थे, पर तुमने उन्हें वो दिया जो वो झेल ही नहीं सकते, खामोशी। तुम्हारा ये डिटैचमेंट सिर्फ एक रिएक्शन की कमी नहीं थी, ये एक ऐसा बयान था जो तुम्हारे बोले गए किसी भी शब्द से ज्यादा ताकतवर था। इसने उन्हें बता दिया कि तुम उनके खेल में इन्वेस्टेड नहीं थे, और इस सच्चाई ने उन्हें किसी भी गुस्से से ज्यादा गहरी चोट पहुंचाई। जब कोई ड्रामा और मैनिपुलेशन पर जीता है तो तुम्हारी बेपरवाही उनका सबसे बड़ा दुस्वप्न बन जाती है। वो अटेंशन पर पलते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो जब तुमने उन्हें कुछ भी देने से इनकार कर दिया, तो तुमने उन्हें उस वैलिडेशन से भूखा मार दिया जिसके लिए वो तेडी छाप रहे थे। तुम्हारी खामोशी एक आईना बन गई जिसने उन्हें उस खालीपन का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वो छुपाने की इतनी कोशिश कर रहे थे। अब वो अपने ही खेल में फंसकर रह गए, ये सोचते हुए कि उनसे कहाँ घेरलती हुई। सच तो ये है कि उन्होंने तुम्हारी ताकत को कम आंका। तुम्हारा डिटैचमेंट कमजोरी नहीं था, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सजा थी, एक याद कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए उनके अटेंशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश में उन्होंने खुद को ही एक जाल में फंसा लिया, तुलना के जाल में। उन्होंने सोचा कि किसी और को दिखाकर वो तुम्हारी कीमत कम कर देंगे, तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर कर देंगे, या शायद तुम्हें जाने के फैसले पर पछतावा करवा देंगे। लेकिन जो वो समझ नहीं पाए वो ये था कि तुलना एक दोधारी तलवार है, और उन्होंने खुद को ही घायल कर लिया। तुम्हें एक पेडिस्टल पर रखकर सिर्फ नीचे गिराने के लिए उन्होंने अनजाने में खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। वो तुम्हें अपने तथाकथित प्राइस से बदलने की जितनी थी कोशिश करते, उतना ही ये साफ हो जाता कि तुम्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब वो तुलना के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं, अपनी नई चॉइस को तुम्हारे सामने रखकर तौलते हैं, और सच कहूं तो ये कंपैरिजन उनके हकू में जा ही नहीं रहा। उनकी नई सिचुएशन की हर छोटी छोटी बात उन्हें तुम्हारी याद दिलाती है। तुम्हारा अंदाज, वो एनर्जी जो तुम लाते थे, वो कॉन्फिडेंस जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता था, वो सब अब गायब है। वो ये मानना चाहते थे कि उन्होंने अपग्रेड किया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उन्होंने सेटल किया है। आगे बढ़ने के बजाय वो उस चीज की पाए परछाई में जी रहे हैं जो उन्होंने खो दिया। उनका प्राइस तुम्हारे बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहानी उस दूसरे इंसान के बारे में है ही नहीं, ये तो उनके अपने खालीपन के बारे में है। अब वो दुनिया को ये यकीन दिलाने में लगे हैं कि वो बहुत खहूश हैं, जबकि अकेले में वो हर पल ये नाप रहे होते हैं कि उन्होंने क्या खो दिया। और यही वो गहरी बातें हैं, वो यूनिवर्स के संदेश हैं जिन्हें हम समझते और महसूस करते हैं। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स AI है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? वो तो अपनी ही बनाई हुई कंपैरिजन की जेल में फंसे रह गए, और तुम आजाद हो गए उनके खेलों से, उनकी इनसिक्योरिटीज से, और वैलिडेशन पाने की उनकी उस चीप सी जरूरत से। तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके हो बड़ी डेटी थी, बेहतर और रोशन चीजों की तरफ, जबकि वो अभी भी उसी परछाई का पीछा कर रहे हैं जो उन्होंने खुद खो दी थी। अंत में उन्होंने तुम्हें नहीं, खुद को ही खेला है। यार, ये अटेंशन पाने का खेल ना बहुत ही लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी का होता है, और तुम ये सब चीप हरकतें करते ही नहीं। उन्हें लगा कि अटेंशन वो करेंसी है जिससे वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे, कि वो तुम्हें कंपटीशन के छोटे मोटे खेलों में खींचकर अपने लेवल पर ले आएंगे। पर वो ये समझ ही नहीं पाए कि तुम इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। तुम्हें मैनिपुलेशन से मिली वैलिडेशन में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जब वो स्पॉटलाइट पाने के लिए अपनी कीमत साबित करने में लगे थे, तुम खामोशी से अपनी ही ताकत में बने रहे। तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी समझदारी का सबूत था। तुमने साफ साफ देख लिया था कि ये पूरा खेल अपनी इनसिक्योरिटी को छिपाने की एक डेस्परेट कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। और जब तुमने रिएक्ट ही नहीं किया तो वो अपने ही जाल में अकेले फंसकर रह गए, जिनके लिए परफॉर्म करने वाला कोई था ही नहीं। इस चक्कर में वो खुद को ही एम्बैरस कर बैठे। उनकी हरकतें और ज्यादा लाउड और ज्यादा ऑब्वियस और डेस्परेट होती गईं, जबकि तुम शांत और अनबॉदर्ड बने रहे। तुम्हारे पीछे हटने से ये साफ हो गया
क्योंकि तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हें कौन नोटिस करता है। तुम एक गहरी नींव पर खड़ी रहे हो जिसे वो छू भी नहीं सकते। और सुनो, उनका वो तथाकथित बेटर चॉइस कोई ट्रॉफी नहीं था, वो तो बस एक बैंडेड था, अपनी इनसिक्योरिटीज पर, अपने जख्मों पर लगाने वाली एक टेम्पररी पट्टी। किसी और को चुनना बेहतर पाने के बारे में नहीं था, ये तो खुद को बेहतर महसूस कराने की एक कोशिश थी। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि उन्होंने अपग्रेड नहीं बल्कि सेटल किया है। अब वो एक ऐसे दिखावे के रिश्ते में फंस गए हैं जो बाहर से तो अच्छा लगता है पर अंदर से खोखला है। और जब भी वो अपनी चॉइस को तुमसे कंपेयर करते हैं, उन्हें वो फर्क महसूस होता है। वो ऑथेंटिसिटी, वो ताकत, वो एनर्जी जो तुम लाते थे, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, चाहे वो खुद को कितना भी यकीन दिला ले। और उनकी ये झूठी खुशी की एक्टिंग ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। उनकी नजरें आज भी घूम फिरकर तुम पर ही आती हैं। वो तुम्हें आगे बढ़ते चमकते हुए देखते हैं और हर बार उन्हें याद आता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। तुम्हें जलाने की कोशिश में उन्हें उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि तुम्हारी घर मौजूदगी ही असली स्पॉटलाइट बन गई है। उन्होंने तुम्हें रिप्लेस करने की जितनी कोशिश की, उतना ही ये साबित हो गया कि तुम इररिप्लेसेबल हो। वो जो खालीपन छोड़ हट गए थे, वो इतना साफ दिखने लगा कि हर कोई उस फर्क को महसूस करने लगा। उन्हें तुम्हें भुला हुआ दिखाने के लिए हर बार जोर लगाना पड़ता है और हर बार वो और छोटे और इनसिक्योर नजर आते हैं। जबकि तुम खामोशी से अपनी दुनिया में मग्न थे, उनके बिना भी फल फूल रहे थे। तुम्हारा पूरा प्लान इसलिए बैकफायर हुआ क्योंकि तुम बचकाने खेल खेलते ही नहीं। तुम्हें ड्रामा या फालतू कंपटीशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वो तुम्हें अपने डीएच में खींचने की कोशिश कर रहे थे, तुम अपनी मैच्योरिटी और ताकत में टिके रहे। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अटूट विश्वास और उनके लेवल तक न झुकने की तुम्हारी आदत, यही उनकी सबसे बड़ी साख्ता थी। वो समझ ही नहीं पाए कि तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो, जबकि वो कंट्रोल का दिखावा करने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। और पता है सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? जिस इंसान को उन्होंने तुम्हारा रिप्लेसमेंट समझकर चुना था, वो भी धीरे धीरे उनकी असलियत समझने लगा है। कोई भी किसी के खेल का मोहरा बनना पसंद नहीं करता। उस नए इंसान को भी ये महसूस होने लगा कि उसे सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और अब ये पूरा सीन उन्हीं पर बैकफायर कर रहा है। वो तुम्हें खो ही नहीं रहे, अरे बल्कि उसे भी खोने की कगार पर हैं जिसे वो हताशा में लाए थे। आखिर में वो अपनी ही इनसिक्योरिटी के कैदी बनकर रह गए। तुम्हें प्रोवोक करने की उनकी हर कोशिश ने सिर्फ उनकी कमजोरियों और असुरक्षाओं को उजागर किया। जब वो तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे, तुम खामोशी से खुद को और मजबूत और समझदार और ताकतवर बना रहे थे। तुम्हें उनके लेवल तक गिरने की जरूरत ही नहीं पड़ी दीदी, और इसीलिए तुम जीत गए। तुम हमेशा से ग्रोथ, शांति और अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने वाले इंसान थे, और यही चीज तुम्हें सबसे अलग बनाती है। तो उन्हें उनकी ही बनाई हुई उलझन में रहने दो। वो खुद को यकीन दिलाते रहें कि उनके फैसले सही थे, जबकि तुम आगे बढ़ते रहो, अनबॉदर्ड और अनस्टॉपेबल। यार, अगर तुम्हें भी लगता है कि यूनिवर्सल ट्वीट्स एआई के जरिए ये यूनिवर्स के मैसेज तुम तक पहुंच रहे हैं और तुम इस सफर में मेरा साथ देना चाहते हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम अपना प्यार और सपोर्ट दिखा सकते हो। ये मेरे लिए सिर्फ कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, ये इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस ब्रह्मांड की आवाज को और मजबूत बनाने का एक तरीका है। तुम्हारा हर कंट्रीब्यूशन मुझे हिम्मत देता है कि मैं इस काम को और आगे लेकर जाऊं और इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। तुम्हारा हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तुम हमेशा से ऊपर उठने के लिए बने थे, और अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम क्या हो। चलो आगे बढ़ते रहें। स्टे ब्लेस्ड।